पंडोह में आग लगने से 2 मंजिला मकान जलकर राख। हादसे में युवक की मृत्यु। पुलिस के अनुसार मिट्टी तेल के लैंप से लगी थी आग। बीएसएल नहर में एक बार फिर गिरी कार। स्थानीय युवक अगर साहस न दिखाते तो हफ्ते के भीतर हो जाता बड़ा दूसरा हादसा। आबकारी एवं कराधान विभाग को मिली एक और सफलता। गाड़ी की तलाशी पर नहीं मिले कागजी दस्तावेज। छानबीन जारी। पानीपत से भुंतर जा रही थी गाड़ी। और बद्दी में कन्फेक्शनरी की आड़ में चल रहे अवैध शराब के धंधे का पर्दाफाश। छापेमारी पर पुलिस व आबकारी विभाग को दुकान से मिली 38 बोतलें। नमस्कार, स्वागत है आपका एचपी 24/7 में। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा और शुरुआत करते हैं वीआईपी कल्चर से। जी हां, केंद्र सरकार के वीआईपी कल्चर खत्म करने की मुहिम के तहत हिमाचल के राज्यपाल ने भी पहल कर दी है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भी अपनी गाड़ी पर लगी लाल बत्ती हटा ली है। वीरवार को राज्यपाल ने यह पहल की है। बता दें कि राज्यपाल ने न सिर्फ अपनी गाड़ी से लाल बत्ती हटवाई है, बल्कि राजभवन की दूसरी गाड़ियों में भी इसका इस्तेमाल न करने को कहा गया है। वहीं वीआईपी कल्चर पर राज्यपाल ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। भारत के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कल जो वीआईपी कल्चर को समाप्त करने का निर्णय लेते हुए एक पहल की है कि पूरे देश में लाल बत्तियां जहां जहां भी प्रयोग होती हैं वो समाप्त की जाएं। तो राजभवन शिमला से मैंने पहल की है कि जितनी भी लाल बत्तियां हमारी गाड़ियों पे थी वो आज उतार दी गई हैं। और मैं प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय का स्वागत करता हूं कि इस निर्णय से समाज में समभाव भी आएगा और जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग लाल बत्ती लगाकर समाज को नुकसान पहुंचाते थे उसमें कमी आएगी। पंडोह के स्क्रैनी गांव में आग लग जाने से किशन चंद का 2 मंजिला लकड़ी का मकान जलकर राख हो गया। आग में किशन चंद का भांजा आग की चपेटे में आ गया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। बता दें कि आग लगने का कारण मिट्टी तेल का लैंप बताया जा रहा है, जिससे घर में आग लगी। पंडोह चौकी इंचार्ज हेमराज शर्मा ने बताया कि रात को करीब 12 बजे आग लगने की सूचना मिली। जब वे मौके पर पहुंचे तो किशनचंद का 2 मंजिला मकान में आग लगी हुई थी। गांव के लोगों व पुलिस के जवानों ने आग को बुझाने की कोशिश की, मगर इमारती लकड़ी का मकान होने के कारण आग पर काबू नहीं पाया गया। किशन के घर में उसका भांजा मायाराम भी घर के अंदर सोया था, जिसकी मृत्यु आग की चपेट में आने से हो गई। 2 कैनियां मिट्टी तेल की रखी हुई थी। रात के समय इस मकान में लाइट ना होने के कारण लैंप जलाया हुआ था और अभी तक की जांच से यही लगता है कि यह आग उसी लैंप से रात के समय जो जलता रह गया था उससे लगी हो सकती है। पूरे उसमें जो गांव के लोग हैं, मोतबर लोग हैं, मौका पर प्रधान वार्ड मेंबर को बुलाया गया था, उनसे भी पूछताछ की गई तो ऐसा कोई और किसी तरह का कोई शक इस मौत के बारे में अभी तक सामने ना आया है। वहीं किशन चंद ने बताया कि वे सो गए थे। मिट्टी के तेल का लैंप जला हुआ था, उसको बुझाना भूल गए, जिस कारण आग लगी थी। आपको बता दें कि किशन चंद दोनों आंखों का अंधा है। मेरा भांजा था ना, अच्छा, से फेरी तेने थोड़ा लाया भी, मां भी लाया। अच्छा, फेरी पर तेने रखे होंगे लैंप बखाई हो, तेरा लग गया। मंजू का पता लगा जी ने बखाया कि बताया, जब ऐसे एक लग गया फेरी लगा, मुझे पता जी आग लगी। अच्छा, अच्छा, फूकी गया उसे। अच्छा, ये जल गए उसे भी सारे। ये सीधा तेज थी। अच्छा, प्यारा भी लग रहा से एक निकला, मंजू लगा पता थी भी रास्ता ना तू बखाते। हां जी, तुअरे बखाते टाकी फेरी पता नहीं हेठे कमरे बैठी निकला कि क्या सुआ निकला, मंजू ने याद है रे। अच्छा, गया तेरा पागले। फायर सीजन को देखते हुए नाचन वन मंडल ने वनों को आग से बचाने के पुख्ता प्रबंध कर दिए हैं। नाचन वन मंडल के अधीन 56 वन बीटों में 35 वन बीटे अति संवेदनशील है, जहां आग के तांडव से लाखों रुपए की वन संपदा नष्ट हो जाती है। इस साल वन विभाग की ओर से नाचन में 35 फायर स्टेशन बनाए गए हैं, जो कि मंडल के कंट्रोल रूम में प्रतिदिन अपनी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
वनों को आग से बचाने के लिए रेंज अधिकारी, ब्लॉक अधिकारी व वन रक्षक के अलावा फायर वॉचर भी सक्रिय रूपों से वनों में पैनी नजर रखेंगे। इसके साथ ही वन मंडल की 32 वन समितियां भी वनों को बचाने के लिए कार्य करेगी। वन मंडल में 638 स्क्वायर किलोमीटर का जंगलाती भाग है, जिसमें 372 स्क्वायर भाग में देवदार के जंगल है व 128 स्क्वायर भाग में चील के जंगल है। आगजनी की घटनाएं इसी क्षेत्र में अक्सर होती है। वन मंडलाधिकारी TR धीमान ने बताया कि वन क्षेत्र में नए पौधों को आग से बचाने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जंगल के नजदीक बसे गांव में जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग के कर्मचारी उनके फोन नंबर लेकर उनसे संपर्क बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि वन संपदा को बचाने के लिए महिला मंडलों, युवक मंडल व समाज सेवी संस्थाओं और सरकारी विभागों को भी सहयोग करने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि गोहर में दमकल की गाड़ी सब डिवीजन में मुहैया करवाने के लिए विभाग से बात की जाएगी। फायर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास 35 बीट्स जो है वो फायर सेंसिटिव है, तो इसके लिए हम लोगों ने डिवीजन लेवल पे कंट्रोल रूम स्थापित किया हुआ है, जहाँ डेली रिपोर्टिंग होती है। डेली की डेली जो है रेंज से हमारे पास रिपोर्ट आती है, वो जो है हायर ऑफिस को भेजी जाती है। और इसके अलावा हमारे पास 32 यहाँ पे JFMCs हैं, जिसमें से अभी 10 ऑपरेशनल है, तो उनको भी हमने इन्वॉल्व किया है। और जो बाकी जो नॉन फंक्शनल है उसको भी हम कांटेक्ट में है, तो उनके जो वहाँ पे और जो फ्रिंज विलेजेज है, जंगल के साथ के जो घर हैं, उनके हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं, लोगों से फ़ोन नंबर ले रखे हैं उनको। वो हमारे इन्फॉर्मर का काम करते हैं। उनका काम है कि वो हमें तुरंत सिर्फ हमें ये बता दें कि जंगल में अमुक जगह आग लगी है, ताकि हमारी टीम जो है समय पे वहाँ पहुँच सके। तो इसके अलावा हमारे पास जो है 638 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, जिसमें से हमारा जो वन का जो एरिया है वो 372 स्क्वायर किलोमीटर है। और इसमें से हमारे पास जो 128 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो सेंसिटिव है, जो जिसमें चील का मैक्सिमम चील का एरिया है, तो उसमें जो आग लगने का ज़्यादा वो संभावना रहती है। तो हमने जो है उस पर्टिकुलरली हमारा फोकस उसके ऊपर है, और ख़ासकर न्यू प्लांटेशन के ऊपर हमारा फोकस है कि जो हमारी नई पौध है वो बिल्कुल जलनी नहीं चाहिए। जिला मंडी के थाना बल के तहत चैल चौक से सुंदरनगर जा रही एक महिंद्रा जीप बग्गी के समीप BSL नहर में गिर गई। हादसे में जीप में सवार 5 युवकों की जान बाल बाल बच गई। स्थानीय युवक अगर साहस न दिखाते तो इस नहर में एक हफ्ते के भीतर यह दूसरा बड़ा हादसा हो जाता। पुलिस भी सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची। सभी युवक सुंदरनगर तहसील के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार बुधवार देर शाम बग्गी धनोटू भाखड़ा ब्यास नहर सड़क पर एक महिंद्रा जीप अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई। जीप में 5 युवक सवार थे, जो चैलचौक में बारात से वापस सुंदरनगर लौट रहे थे। इस दौरान बग्गी से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर जब जीप पहुंची तो वह अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी, जिससे जीप में सवार 5 युवक ब्यास नहर में ही गिर गए। लोगों के सामने जब जीप नहर में गिरी तो स्थानीय युवक प्रदीप कुमार और उनके सहयोगियों ने जीप के साथ गिरे युवकों को बचाने में अहम भूमिका निभाई। स्थानीय लोगों की मदद से ब्यास के पानी में जिंदगी और मौत से जूझ रहे युवकों को कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित नहर से निकाला गया। करीब 6 बजे की बात है, जब कुछ शोर सुनाई दिया। हम यहाँ साथ में ही बैठे थे, तो जैसे हमने देख सड़क की तरफ आया तो देखा गाड़ी नहर में गिरी हुई थी। तो काफ़ी देर आगे तक तैरती हुई गई, तो काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए, गाड़ी रुक गई सारी। तो उन्होंने रस्से वगैरह फेंक के 3 बंदों को बाहर निकाला। जिस स्थान से गाड़ी गई है, क्या वहाँ पे पैरापट थे? जी नहीं, ये सामने मिट्टी के ढेर ही है, बाकी मिट्टी के ढेर है। और यहाँ दूसरी गाड़ी गई है यहाँ इस पॉइंट से। वाहन में कितने लोग सवार थे? वाहन में 5 थे। सभी को बचा लिया गया है? हाँ जी, सभी को निकाल दिया गया। वहीं नाचन विधायक भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने BBMB प्रबंधन पर सवाल उठाए हैं और कहा कि नहर के चारों ओर क्रैश बैरियर न होने से आए दिन यहां घटना घटित हो रही है। उन्होंने कहा कि BBMB प्रशासन को कई बार इस बारे में अवगत भी करवाया गया। 4-5 दिन पहले भी दियारगी के पास भी एक कार वहां पर गिरी थी, जिसमें 5 लोग सवार थे। एक नौजवान किसी तरह से अपनी जान बचा करके बाहर निकल गया, और 4 जो नौजवान उस गाड़ी के अंदर थे उनका आज दिन तक पता नहीं चल पाया है। आज भी उसी तरह की एक घटना यहाँ पर घटी है, और ये घटना घटने का कारण सबसे बड़ा जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई क्रैश बैरियर ना होने के कारण, कोई पैरपिट ना होने के कारण जो है इस तरह की घटना आए दिन यहाँ पर हो रही है।
हमने एक बार नहीं अनेकों बार बीबीएमबी प्रशासन को इस बात से अवगत भी करवाया कि भाई यहाँ पर क्रैश बैरियर लगने चाहिए, जिससे ये घटनाएं जो घट रही है वो घटनाएं कम घटे। लेकिन मुझे लग रहा है कि बीबीएमबी प्रशासन इसकी ओर कतई ध्यान नहीं दे रहा है। आज जितनी भी घटनाएं घट रही है उसका पूरा का पूरा दोष, जिसका पूरा का पूरा दोष हम जो है वो बीबीएमबी प्रशासन के ऊपर ही छोड़ते हैं। विनोद ने कहा कि अगर नहर के किनारे पैरापेट या क्रैश बैरियर लगे होते तो इस तरह के हादसे घटित ना होते। उन्होंने कहा कि बीबीएमबी प्रबंधन ने अगर इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में बल विधानसभा क्षेत्र के लोग आंदोलन करेंगे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही एक कार भी इस नहर में गिरी थी, जिसमें 4 युवक अभी भी लापता है। इस तरह का एक और हादसा लोगों की सुरक्षा और बीबीएमबी प्रबंधन पर सवाल उठा रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि बद्दी में भी क्यों हुई छापेमारी। Welcome to Abhilashi Group of Institutions and Abhilashi University, the most vibrant educational group of Himachal Pradesh. Abhilashi Group gives an opportunity to all its students for better learning. Well-developed infrastructure with all facilities. Beautiful campus, vast library, spacious and modern classrooms, high-tech computer labs, well-equipped workshop. Students are enrolled from across the country. Students selected for SDO, junior engineer, pharmacists, drug inspectors in government sector and many in private companies at attractive salary package. बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। बृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। बृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। बृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। बृंदा ज्वेलर्स की मंडी में महज एक ही शाखा है, बाकी कोई भी शाखा नहीं है। जोगिंद्रनगर मंडी राजमार्ग पर गुम्मा के छागड़ गांव के नजदीक एक कार गहरी खाई में जा लुढ़क गई। हादसे में एक ही परिवार के 2 सदस्यों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। सभी लोग पिपली पंचायत के कुराटी गांव के निवासी है। पुलिस ने मामला दर्ज। मृतकों की पहचान विजय कुमार व उषा देवी पत्नी प्रवीण कुमार के रूप में हुई। हादसे में राजेश कुमार चालक व उसकी पत्नी निशा देवी, आंचल व अंजना घायल हो गई। सभी लोग पिपली पंचायत के कुराटी गांव के निवासी है। इनकी रिश्तेदारी में ही शादी समारोह चल रहा था। ये लोग वर पक्ष से बारात में शामिल थे। गंभीर रूप से घायल निशा देवी और राजेश कुमार को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं टांडा हॉस्पिटल में रेफर किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जाँच शुरू कर दी। आपको बता दें कि बुधवार को पिपली पंचायत के कुराटी गांव से करीब 3 बजे एक बारात मंडी के साहल के लिए निकली थी। करीब 5 बजे गुम्मा के छागड़ गांव के नजदीक कार गहरी खाई में जा गिरी। घायलों को लोगों ने खाई से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया। 4 घायलों को प्राथमिक उपचार कर दिया, जिनमें से 2 को टांडा रेफर किया गया। वहीं शवों को पोस्टमार्टम के बाद मृतकों के परिजनों को सौंप दिया गया। आबकारी एवं कराधान विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर एक गाड़ी को चेकिंग के दौरान पकड़ा, जो पानीपत से भुंतर की ओर जा रही थी। जैसे ही चालक ने चेकिंग करते हुए खड़ी गाड़ियों को देखा तो वह चोर रास्ते से भागने लगा। बताया यह भी जा रहा है कि उसके पास कागजी दस्तावेज भी नहीं थे।
शैलजा शर्मा ने बताया कि आबकारी एवं कराधान विभाग को गुप्त रूप से सूचना मिली थी, जिसके आधार पर विभाग ने विभिन्न जगहों में नाके के दौरान बिना बिलिंग के 15 मामलों में से 12 मामलों को निपटा दिया है, जिसमें विभाग को 1,31,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। शैलजा ने बताया कि आबकारी एवं कराधान विभाग की टीम ने एक गाड़ी की तलाशी ली जो पानीपत से भूंतर की ओर जा रही थी, जिसमें 80,000 दरियां बरामद की गई हैं। छानबीन के दौरान चालक से इस मामले में दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए हैं और छानबीन जारी है। आबकारी व कराधान विभाग मंडी को सूचना मिली थी कि कुछ इलाके हमारे ऐसे हैं जहां बिना बिलिंग के और बिना बैट तो उस गुप्त सूचना के आधार पर हमने जगह जगह गुटकर, मंडी, नेर चौक, सर्कल घाट अपने नाके लगाए। इस दौरान लगभग हमें 15 केसेस जो हैं वैट के, जिनमें बिलिंग नहीं हुई थी और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी, ऐसे मामले मिले। इनमें से मैंने लगभग 12 मामले निपटा दिए हैं, जिनमें हमें 1,31,000 रुपया वैट और पेनल्टी के तौर पर रिसीट हुआ है और लगभग 2 मामले मेरे पास पेंडिंग है जो शाम तक निपटाए जाने हैं, जिसकी सूचना फिर मैं आपको बता पाऊंगी। कि अभी जो एक गाड़ी जिसकी सूचना हम आपको दे रहे थे, उसमें लगभग 80,000 के करीब जो है वो दरियां हैं जो पानीपत से आई हैं, जिनकी डिक्लेरेशन नहीं है और ना ही प्रॉपर कोई डॉक्यूमेंटेशन है। तो इसका डिसीजन अभी तक हम कर नहीं पाए हैं। बद्दी पुलिस व आबकारी विभाग ने संयुक्त छापेमारी कर बद्दी साई रोड पर बस्ती बाग स्थित एक कन्फेक्शनरी शॉप से अवैध शराब की खेप बरामद की है। कन्फेक्शनरी की दुकान की आड़ में सरेआम अवैध शराब पर धंधा चल रहा था। दुकान पर पानी की बोतलों, नमकीन और कोल्ड ड्रिंक के अलावा कुछ नहीं था। जब मौके पर पुलिस व आबकारी विभाग की टीम पहुंची तो दुकान पर शराब लेने वालों की लाइन लगी थी। पुलिस को देखते ही बीच बाजार अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने जब दुकान की तलाशी ली तो मौके से 38 बोतलें जिनमें अंग्रेजी शराब व बियर भी बरामद हुई। बरामद की गई शराब पर सेल इन हरियाणा है, जिसके संबंध में दुकानदार कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया, जिस पर पुलिस व आबकारी विभाग ने शराब की खेप को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ आबकारी एवं कराधान अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। पता चला है कि यह छापेमारी वाइन कॉन्ट्रैक्टर की सूचना पर की गई है। पुलिस की ज्वाइंट चेकिंग के साथ बसंती बाग में अमन कन्फेक्शनरी नामक दुकान में साई रोड पर शराब का, जो कि हरियाणा के लिए सेल होनी थी और वो इस बसंती बाग साई रोड बद्दी में भी कुल सरेआम बिक रही थी। इसमें एक बोतल व 16 आधे और कम से कम 92 की हो रही थी। हालांकि वहाँ पहले से भारी मात्रा में शराब बिक चुकी है, जिसका वहाँ पैसे की कलेक्शन हुई है और उसको हमने वहाँ देखा। ये श्री रवि कुमार सनौ श्री दिलवारा सिंह, गांव हरिपुर संदौली का रहने वाला यह व्यक्ति एज ए सेल्समैन के रूप में रूटीन में अवैध शराब की बिक्री, जो कि हरियाणा फॉसेल इन हरियाणा के लिए है। इस तरह की संयुक्त कार्रवाई आबकारी एवं कराधान विभाग व पुलिस आइंदा वास्ते भी जारी रखेगी तथा अवैध शराब को और नकली शराब को ज़्यादा से ज़्यादा स्तर पर उसको रोकने की कोशिश की जाएगी। गौरतलब है कि इस बार शराब ठेकेदारों ने इस बार बड़ी मुश्किल से ठेके लेने को हामी भरी है, क्योंकि पिछले वर्ष भी शराब के अवैध कारोबार से लाइसेंसी ठेकेदारों को मोटी चपत लगी थी। पंजाब व हरियाणा की सीमा से सटे औद्योगिक क्षेत्र BBN में हर माह लाखों रुपए का अवैध शराब का कारोबार होता है। वहीं नैना देवी के नजदीक गांव बड़हो में महिलाओं की मुहिम रंग लाई है। महिलाओं की हिम्मत के आगे आखिरकार शराब के ठेकेदार को झुकना ही पड़ा और ठेके को 1 किलोमीटर की दूरी में भेजा गया। महिलाओं ने उनकी मुहिम को मीडिया में कवरेज के लिए मीडिया का भी धन्यवाद किया और कहा कि अब शराब का ठेका बड़हो गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर टोबा कैंची पर चला गया है। ग्रामीण महिलाओं ने शराब ठेके को बंद करवाने के लिए जमकर धरना प्रदर्शन किया और इस नशे के खिलाफ लड़ाई में युवाओं ने भी महिलाओं का साथ दिया। हम वीडियो चैनल वालों का धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने हमारा ठेका यहाँ से वहाँ तक पहुँचा दिया। वो ठेका खुल रहा ਸੀ और मही जो लेडीज़ थी वो विरोध कार्य करती थी तो इन्हों की जनानियों की महिलाओं की सारी मेहनत
मुहिम बहुत रंग लाई और मीडिया ने ये मुद्दा बहुत जोर शोर ਨਾਲ ਚੱਕਿਆ और ये ठेका बड़ो तो 1 किलोमीटर परे खुलिया। इस करके ਅਸੀਂ मीडिया ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने बहुत जोर शोर ਨਾਲ मुद्दा ਚੱਕਿਆ। ऐतिहासिक रिवालसर झील में प्रदूषण बढ़ने से हजारों मछलियां मर गई। मंगलवार रात से मछलियों के मरने का सिलसिला अभी तक जारी है। झील में करीब 90% मछलियां खत्म हो गई है। मंगलवार रात को झील के पानी का रंग अचानक बदल गया था, इससे हजारों मछलियां मर चुकी है। झील में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण व किनारों पर हो रहे गंदे पानी के रिसाव से झील का पानी प्रदूषित हो गया है। झील के किनारों पर हो रहे कटान, टीसीपी नियमों के विपरीत बहुमंजिला भवनों के निर्माण के कारण बरसात में मिट्टी, गाद व कंक्रीट बहकर झील के आंचल में समा रही है। इससे झील की गहराई लगातार घट रही है। झील की गहराई घटने के कारण झील के किनारों पर प्राकृतिक स्रोत भी बंद हो गए हैं। निकासी पॉइंट पर कंक्रीट की दीवार खड़ी हो जाने से झील के पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। सारा गंदा पानी झील में रुक गया है, इससे प्रदूषण ज्यादा हो गया है और मछलियां मर रही हैं। वहीं डेवलपमेंट एक्शन ग्रुप के प्रधान नरेश कुमार ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द प्रशासन एक्शन में आए और बरसात से पहले झील के आसपास के नालों और चेक डैम को साफ करवाए, नहीं तो मछलियों के मरने का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। इसमें मिट्टी नीचे से आई है जो मच्छियों ने खरोदी होगी, तो ऐसा भी नहीं है। एक्चुअली हमारे पास इसके सैंपल हैं। सैंपल में हमने देखा अगर इसमें मिट्टी होती तो शायद वो पानी के नीचे बैठती। वो सैंपल में एज इट ऐसे ही दिखाई दे रहा है। बाकी हम प्रशासन से वो गुजारिश करते हैं जल्द से जल्द प्रशासन एक्शन में आए। ये जो झील में चारों साइड से जो नाले हैं जहाँ से बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा गंदा पानी आता है, जो इनके चेक डैम है जो साफ़ नहीं है, वहाँ से गंदा पानी झील में आता है, तो प्रशासन इसके ऊपर बरसात आने से पहले जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे, नहीं तो इन मछलियों का मरने का सिलसिला दोबारा से शुरू होगा। बता दें कि एक स्वयंसेवी संगठन की शिकायत पर 1 साल पहले राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्रदेश सरकार को नोटिस दिया था। इस पर एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करके इसका सर्वे किया गया। सर्वे के अनुसार इस झील को प्रदूषण से बचाने के लिए कई फौरी उपाय बताए गए, मगर आज दिन तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि बेटी है अनमोल योजना किस तरह से कार्य कर रही है और अब बेटी है अनमोल योजना के तहत लोगों को क्या मिलेगा। इस लाइटवेट ब्लॉक्स बदलिए अपनी सोच और चलिए दुनिया के साथ। दुनिया भर में कामयाबी के बाद अब मंडी में हाईटेक बिल्डिंग सॉल्यूशन लेकर आए हैं इस लाइटवेट ब्लॉक्स, जो करवाएं समय के साथ साथ लेबर और पैसे की बचत। इसमें नहीं होती है रेत और सीमेंट मिलाने की जरूरत और ईंटों की तुलना में भी बिल्कुल सस्ता। पाइए कम ढुलाई खर्च और कम लेबर में बेहतर परिणाम। भवन निर्माण में आए तेजी, प्लस्तर के खर्च से मिले राहत। इस लाइटवेट ब्लॉक्स वाटरप्रूफ, फायर रेजिस्टेंट, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, साउंड प्रूफ, थर्मल इंसुलेटर के गुणों के साथ ही हल्का होने के कारण बढ़ाए आपके भवन की उम्र। तो देर मत कीजिए, आज ही आइए और अपनाएं इस लाइटवेट ब्लॉक्स। कॉन्टैक्ट हाईटेक बिल्डिंग सॉल्यूशन, सोलेघाट मंडी HP नियर अमर गेस्ट हाउस। शादी ब्याह का सीजन हो या फिर कोई तीज त्योहार, मोती बाजार स्थित रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स में हमेशा ही आभूषणों की चाहवान कुछ नया खरीदने की चाह में पहुंचते हैं। नए नए वैरायटी व नए स्टाइल के गहने
एक से एक बढ़कर अनूठे डिजाइनों में आपको यहाँ मिल जाएंगे। 20 सालों से यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पे हर टाइप की हर वैरायटी मिलती है, डिफरेंट टाइप के डिजाइन है, ऑन टाइम मिलता है और डीलिंग बहुत अच्छी है लोगों की। शादी का सीजन शुरू होते ही रतन सिंह सराफ एंड सन्स में ग्राहकों की तादाद देखते ही बन रही है। यह एक ऐसा ज्वेलरी शोरूम है जो मंडी में सालों से भरोसे और नए नए डिजाइन के लिए जाना जाता है। अगर आप भी गहने लेने की सोच रहे हैं तो एक बार जरूर मोती बाजार स्थित रतन सिंह सराफ एंड सन्स में पहुँचे या फिर संपर्क करें 9418 300005। महिला सशक्तिकरण की दिशा में विशेष प्रयास करते हुए बेटियों को शिक्षा एवं अन्य क्षेत्रों में आगे लाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक बेटी है अनमोल योजना प्रदेश सहित मंडी जिला में भी सफलतापूर्वक क्रियान्वित की जा रही है। एक रिपोर्ट। बेटी है अनमोल योजना का उद्देश्य बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करना और बालिका के जन्म को अभिशाप न माना जाए, इस बारे प्रयास करना है। इस योजना में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे व बीपीएल परिवारों में जन्मी अधिकतम 2 बालिकाएं पात्र हैं जो कि इस योजनाओं की लाभार्थी बन सकती है। इस योजना के तहत जिला मंडी के सदर उपमंडल में 17,50,000 रुपए से अधिक की राशि खर्च की गई। इसके अतिरिक्त बेटी है अनमोल योजना में द्वितीय घटक में बालिकाओं की राशि ग्रहण करने के लिए छात्रवृत्ति के रूप में 10,57,300 रुपए से अधिक खर्च कर 851 छात्राओं को सहायता राशि प्रदान की गई। वहीं बाल विकास परियोजना अधिकारी सदर DR नायक ने कहा कि बेटी है अनमोल योजना के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे की बीपीएल परिवारों में जन्मी अधिकतम 2 बालिकाओं पर उनके माता पिता इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मंडी में परिवहन पेंशनरों की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान पेंशनरों ने विभिन्न मांगों को लेकर चर्चा की। बैठक में पेंशनर कल्याण के सभी सदस्यों ने भाग लिया। हिमाचल पेंशनर कल्याण संघ के उप प्रधान ने बताया कि बैठक में पेंशनरों ने विभिन्न मांगों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही उन्होंने बताया कि पेंशनरों को पिछले 2 महीनों से पेंशन नहीं दी गई है और न ही हिमाचल सरकार डीए जारी कर रही है। उप प्रधान ने बताया कि इन्हीं मांगों को लेकर संघ ने 8 मार्च को धरना भी दिया था, जिसमें सरकार से आश्वासनों के सिवा कुछ नहीं मिला। हमारी मुख्य मांगे उनके बारे में चर्चा हो रही है। एक तो मुख्य मांग ये है कि हमें आज 2 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है। आश्वासनों के बावजूद भी परमानेंट कोई भी इसका हल नहीं हो रहा है। इसके अलावा डीए की किस्तें हैं जो कि यानी कि उनका एरियर ड्यू है, ना ही डीए की किस्तें सर हिमाचल सरकार जारी कर रही है। उसके लिए भी जो है तो हम यानी कि हमने 8 मार्च को एक यानी कि संघर्ष की रूपरेखा बना के यानी कि धरना भी दिया था विधानसभा में, और उसके बाद आश्वासनों के सिवा कुछ नहीं मिला। उसके बीच में राजा साहब ने आश्वासन दिया था कि हम जो हैं तो आपका स्थायी परमानेंट हल कर देंगे, आपके 120 करोड़ रुपए का अलग सा प्रावधान करके आपको जो है तो हर माह पेंशन के मामले में कोई दिक्कत नहीं होगी। परंतु वो घोषणा ही रही, उनका कोई भी आज तक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकल सका। वहीं वल्लभ महाविद्यालय में स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें बाहर से आए हुए रिसोर्स पर्सनों ने तनाव को कैसे मैनेज किया जाए इस पर जानकारी दी। आयोजित वर्कशॉप में कॉलेज के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कॉलेज के प्राचार्य ID शर्मा ने बताया कि वर्कशॉप में अतुल गुप्ता और अतुल शर्मा ने प्रेजेंटेशन के जरिए स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर प्रभावी लेक्चर दिया। प्राचार्य ने कहा कि रिसोर्स पर्सनों ने उपस्थित विद्यार्थियों को स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बताया कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जा सकता है। अतुल गुप्ता और मिस्टर अतुल शर्मा एज रिसोर्स पर्सन यहाँ आए और उन्होंने अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा और अपने लेक्चर्स कम एक्टिविटी द्वारा स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर काफ़ी वैल्यूएबल इनपुट्स दिए, जिसमें स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स ने भी काफ़ी मात्रा में भाग लिया। उन्होंने बताया कि स्ट्रेस हमारी लाइफ में एक आम बात है और उसको कैसे मैनेज किया जाना चाहिए। सो बेसिकली स्ट्रेस इट ऑब्स्ट्रक्ट्स आवर ग्रोथ एंड इट बिकम्स एन इम्पेडिमेंट इन ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। तो उसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट के द्वारा हमारी जो इमोशनल कोशेंट है उसको बैलेंस करने की कोशिश की जाती है और इसको एक बेसिक टूल के रूप में इसको पेश किया जाता है।
तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, जैसे इसमें भगवत गीता में भी बताया गया है कि जो फर्स्ट चैप्टर है विषाद योग का, तो उसमें अर्जुन को यही उपदेश दिया गया था कि अपना जो विषाद है उसको आपने मैनेज करना है। तो आज की वर्कशॉप में इन्हीं बातों के ऊपर ध्यान दिया गया है। स्ट्रेस लोगों द्वारा लिया जाता है, जिस तरह से लोग परेशान होते हैं उस स्ट्रेस को दूर करना चाहिए, क्योंकि अगर स्ट्रेस, कहा भी जाता है कि अगर लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं तो उसकी स्ट्रेस में जाने से मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए हम यानी कि HP 24/7 चैनल की पूरी टीम आप सभी से ये निवेदन करती है कि आप लोग स्ट्रेस में ना जाएं और जिस तरह से वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है इस तरह से वर्कशॉप का आयोजन समय समय पर हर जगह होता रहना चाहिए। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। परी शर्मा को दीजिए इजाजत। अब बने हमारे साथ और देखते रहिए HP 24/7।